आज के लेक्चर में हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में कि आयुर्वेद शास्त्र में इसे क्या कहा गया है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि बताए गए हैं, ऐसे कौन से ट्रिगर फैक्टर है जो कि माइग्रेन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसकी क्या चिकित्सा बताई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद में 11 प्रकार के शिरो रोगों के बारे में बताया गया है। उसमें से एक है अर्धाओ, जिसे कि हम माइग्रेन मान सकते हैं। माइग्रेन में जो पेन होता है वह सिर के आधे भाग में होता है। पेन या तो राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में हो सकता है, पीछे आगे इनमें से किसी भी आधे भाग में जो रहता है इसमें पेन देखने को मिलता है। आयुर्वेद में अर्धाओ भेदक के कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। जैसे इसमें बताया कि जो शंख प्रदेश होता है, शंख प्रदेश यानी कि जो हमारा यहाँ वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे जो होता है पेन देखने को मिलता है। और भ्रू मध्य की भाग में जो है पेन देखने को मिलता है। जहाँ पे फीमेल जो होती है बिंदी लगाती है, उस जगह पे इसका पेन जो है ज्यादा देखने को मिलता है। कान के पीछे के भाग में इसमें पेन देखने को मिलता है। आई के सराउंडिंग जो होता है इसमें पेन ज्यादा होता है और ऐसा लगता है कि आंखें जो होती है उभर के बाहर आ रही हो, इस तरीके से इसमें पेन देखने को मिलता है। माइग्रेन में कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, यानी कि उनको नोजिया देखने को मिल सकता है, या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको वोमिटिंग भी माइग्रेन की वजह से हो जाती है। जो माइग्रेन का पेन होता है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है। कभी कभी तो यह 2-3 दिन तक बना रहता है या इससे भी ज्यादा दिन तक इसका पेन जो है वो बना रहता है। फीमेल में से किसको ज्यादा ये इफेक्ट करता है, तो ज्यादातर जो होता है फीमेल को माइग्रेन ज्यादा देखने को मिलता है। किसी को माइग्रेन होता है तो वह आम जो सिर दर्द होता है उससे डिफरेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हेडेक होता है तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बहुत से लोग पेन किलर ले लेते हैं यानी कि दर्द निवारक दवाइयों को ले लेते हैं, जिससे टेम्परेली उनको रिलीफ मिल जाता है। थोड़े समय के लिए उनको आराम जरूर मिलता है लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आयुर्वेद में हम मानते हैं कि जो माइग्रेन होता है, अर्धाओ भेदक होता है, उसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि वात पित्त और कफ तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दो दोष जो होते हैं बड़े हुए ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसे वात और पित्त दोष जो होते हैं वात या कफ की वजह से भी देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद में अर्धाव भेदक के लिए कुछ कारण भी बताए हैं, जैसे कि वेगों को धारण करना, यानी कि आपके जो नेचुरल अर्जेस है उनको आप रोक के रखते हो, या फिर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हो, या फिर आपकी जो डाइट है वो फॉल्टी डाइट है, आप बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजों का यूज करते हैं, या फिर आप न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ कारण बताए हैं। आपकी लाइफ स्टाइल जो है वह अच्छी नहीं है, यानी कि आपका जो सोने का समय है वह निर्धारित नहीं है, उठने का समय निर्धारित नहीं है, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। तो ये सब कारण जो होते हैं माइग्रेन के हो सकते हैं। और ऐसे ही कुछ ट्रिगर फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा तेज सूर्य के प्रकाश में जाते हो तो माइग्रेन का अटैक आ सकता है या उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आप बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे रहते हो तो उस वजह से भी माइग्रेन का अटैक जो है उस समय पे ज्यादा देखने को मिल सकता है, या फिर आप जो है उस समय पर प्रॉपर नींद आपकी नहीं हुई है तो भी आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो कि इसको बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनको ज्यादातर जो होता है अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, वो नॉर्मल जो घर की लाइट होती है उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ज्यादा भीड़ जगह पे भी वो जाना पसंद नहीं करते हैं, अकेला रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। आयुर्वेद के ऐसे कौन से उपाय है जो कि हम घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप क्या कर सकते हो, आपको आपके सिर पे अच्छे से मालिश करना है, यानी कि हेड की आपको मसाज करनी है। तो मसाज आप किसी भी ऑयल से करें, वह भी आपके पेन को जो है रिलीफ करने में बहुत हद तक मदद करता है। सेकेंड, आपको नस्य कर्म करना है। नस्य कर्म के लिए आपको पहले क्या करना है, आपका जो फोरहेड है वहां पे हल्के से तेल से पहले अभ्यंग करना है, यानी कि फोरहेड की आपको मालिश करनी है। मालिश के लिए आप अगर तिल का तेल अवेलेबल हो तो उससे कर सकते हो, या फिर जो भी तेल आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको अभ्यंग करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, नस्यकर्म करने के लिए आपको गाय का जो घी होता है उसका यूज करना है। तो गाय के घी को हल्का गुनगुना करना है। आपको डायरेक्ट घी को गैस पे गरम नहीं करना है, पहले किसी बर्तन में आपको थोड़ा पानी गरम करना है और उस पानी में आपको एक छोटी कटोरी में गाय के घी को रख देना है, जिससे कि वो घी जो होगा उसमें गुनगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको गाय के घी को गरम करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी नाक पे पहले आपने अभ्यंग किया, उसके बाद नस्यकर्म करना है। तो नस्यकर्म के लिए जो गाय का घी गुनगुना किया है आपने, उस घी को दो दो बूंद आपकी नासा में आपको डालना है, जिससे कि आपको रात को बहुत अच्छे से नींद भी आएगी और आपका जो माइग्रेन का पेन है वह भी धीरे धीरे जो होता है कम होने में आपको मदद मिलेगी। एक और चीज है जो कि आप घर पर अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए विरेचन कर्म भी किया जाता है। तो वैसे तो जो आयुर्वेद चिकित्सालय होता है वहां पर किया जाता है, परंतु जो मृदु विरेचन होता है, जो माइल्ड लेक्सेटिव होता है, वो आप घर पे भी कर सकते हो। विरेचन के लिए कुछ चीजें हैं जो कि आप घर पे यूज कर सकते हो, जैसे त्रिफला का उपयोग कर सकते हो आप। मुलेठी का जो पाउडर आता है वो भी थोड़ा यूज कर सकते हैं आप, या फिर जो केस्टर ऑयल आता है, एरंडी का तेल होता है, वह भी आपको मृदु विरेचन करवा सकता है। इसकी मात्रा जो होती है पर्सन के पोस्ट पे डिपेंड करती है कि इसकी मात्रा जो है क्या होनी चाहिए। मृदु कोष्ठ के लिए इसकी मात्रा अलग होती है, क्रूर कोष्ठ के लिए इसकी मात्रा अलग होती है। माइग्रेन के लिए जो घी होता है, स्पेशली जो गाय का घी होता है, वह बहुत ही बेनिफिट करने वाला होता है। वो वात को और पित्त को कम करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो आपके लिए जो गाय के घी का नस्य करते हो या आप उपयोग भी करते हो, खाने के लिए भी आप गाय के घी का यूज करते हो, तो वह भी आपके लिए फायदा करेगा। कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए, जैसे कि आपको बहुत लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। यह भी जो होता है आपके माइग्रेन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है। आपको बहुत ज्यादा जगना भी नहीं चाहिए, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की रात को नींद लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, समय पर सोना, समय पर उठना, और जो खाने का शेड्यूल है वह भी आपका डिसाइड होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। आपको जो लघु भोजन होता है, यानी कि जो हल्का पचाने में हो, इस तरीके का आहार लेना चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। आपको घर पर कुछ योगा है जो कि आपको रेगुलरली करने चाहिए। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है जो कि आपको करनी चाहिए। तो आपको योगा में अनुलोम विलोम जो होता है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। यह आपके ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अच्छे से सप्लाई करेगा, तो वह भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वह भी माइग्रेन में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाने वाला होता है, तो उसे भी आप फॉलो करें। आपको बलासन करना चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेजेस है उनको करते हैं तो वह भी आपके लिए फायदा करने वाली होगी। आप कुछ मेडिटेशन है जो कि घर पर फॉलो करें। तो ये जो योगा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और जो मेडिटेशन है, यह आपके माइग्रेन को कम करने में काफी हद तक मदद करते हैं। इन सब उपायों के बाद भी अगर आपको कंफर्ट नहीं लगता है, आपका माइग्रेन का पेन जो है वो कम नहीं होता है, तो आप आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें, जो कि वह आपको और भी मेडिसिन के डोजों के अकॉर्डिंग वह आपके पंचकर्म को डिसाइड करेंगे। शिरोधारा भी बहुत अच्छा इफेक्टिव प्रोसेस होता है और पंचकर्म भी बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।